लड़ने को बैठे रहते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। ऑप्शन कि इन्हें हटा दो अपने रास्ते से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हटा भी दें। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत हो रही है छत से। बाहर पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस। मैं यहाँ पे कूड़ा फेंकने आई थी, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त मस्त सा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश भी हुई थी रात में और एकदम मस्त लग रहा है। देखो गाइस कितने सारे पेड़ हो गए यहाँ पे, इतने सारे पेड़ हो गए। मुझे तो डर लगता है कभी कभी कि कोई कीड़े वीड़े ना निकल के आ जाए इसमें से, क्योंकि देखो गाइस कितना घना है, हो सकते हैं इसमें कीड़े, बहुत सारे कीड़े होंगे इसमें। बहुत कुछ होगा इधर, सांप वाप सब कुछ होगा। एक दो बार तो निकल भी आए हैं उस साइड पहुंच गए गली में निकल के। बाकी देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना। ये इमली का पेड़ है ये वाला। और आरू आरू के डैडी गए अभी बाहर दूध लेने, तब मैं आई थी छत पे कूड़ा फेंकने। और इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम से अच्छा लग रहा है एकदम। सब पेड़ वेड़ देखती हूँ ना, पौधे वौधे देखती हूँ मैं, तो मेरा बड़ा मन खुश हो जाता है। यही चीज़ मेरे भी है, और आरू के डैडी को भी ऐसी चीज़ें पसंद है, मेरी मम्मी को भी ऐसी चीज़ें पसंद है। पेड़ पौधे वौधे लगाना बहुत पसंद है। बाकी हम लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बंदर है ना, ये तोड़ देते हैं। तो गाइस चलिए चलते बाकी अपने रूम में चलते वापस से साफ़ सफाई करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, नाश्ता बनाते हैं आज। ओट्स रखे हैं, मैं चिड़िया के लिए ना ओट्स डाल देती हूँ, उसमें ना बेकार से हो गए ओट्स, चिड़िया वगैरह के लिए खा लेंगी वो। अभी गाइस देखना थोड़ी देर बाद गिलहरी वगैरह सब कुछ आएंगे इधर। थोड़े कल डाल दूँगी। मेरा ब्रश है, मेरा और मेरे अरुण का दोनों का सेम ब्रश है, बस कलर अलग है। अभी हमारा तीसरा ब्रश भी आएगा आरू के लिए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए वो ब्रश करने लायक, ऐसा भी उसे कॉलगेट कराएंगे पता चले निकल ले, तो इसलिए नहीं कराते, बाकी हाथ से करा देते। मेरी सास के रोने शुरू हो गए सुबह सुबह पड़ोसियों से, उनका यही रहता है रोज का है उनका। पता मेरा मन नहीं करता ना, इसीलिए अपने दुख ऐसे बताएंगे जैसे पता नहीं उन पे कितना अत्याचार कर रहे हैं। कोई नहीं, आज के टाइम पे कोई किसी का दुख नहीं समझता, सब मजे लेते हैं। लो गाइस, बंदर का बच्चा आ गया खाने के लिए। भाई साहब बंदर का बच्चा आ गया खाने के लिए। तुम खाना खाओगे भैया? आजा आजा आजा, गाल गाले गाले गाले। बेचारा डर के मारे भाग गया। अरे यार तो चिड़ियों के लिए डाला तो मंकी गा रहा है भाई साहब। तो गाइस जल्दी से बिस्तर वगैरह हटा देती हूँ, ये दोनों आने वाले, फिर नहीं कर पाऊंगी मैं कुछ भी, क्योंकि ये दोनों फिर बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं आके। आ गए, मैंने कहा था आ गए, दोनों लोग आ गए, ये दोनों लोग आ गए। और ये सुबह सुबह तुम फिर चॉकलेट जलवा ले। दांत खराब हुए तेरी, मेरा क्यों? मैं क्यों हूँ? मैं क्यों हूँ? तुमने बोला चॉकलेट जलवा लेना। हाँ गाइस ये कितना झूठ बोलते हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं, मैंने तो कोई आ भी नहीं, और मुझे उल्टा सुनाते हैं कि दांत खराब हो गए तो मेरे ऊपर डाल देते हैं। अब बताओ दिलवाता कौन है, फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? मम्मी करेगी सुबह सवेरे, करेगी मम्मी सुबह सुबह चॉकलेट खा रही हो, गंदी बात कर रही हो। देखो यार मत खिलाया करो, अच्छी बात नहीं होती, तुम आप जानबूझ के दिलवा के लाते हो, फिर मुझे गुस्सा दिलाते हो फालतू का। यहाँ पे लेके आए सेवैयाँ, और क्या लाएंगे, नमकीन, एक ही पैकेट दूध का चला यार तुम पे। वाओ, नमकीन, बिस्किट बिस्किट बिस्किट, ठीक है। अच्छा ये मैंने मंगाया था, चीटी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कपूर, जीरा, हल्दी, आइटम नया। 1 चम्मच, 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 1 च
ये क्या सुबह सुबह ले आए? ओ भाई कहाँ गया? 5 रुपए का है। हम्म। 1 2 3 कहाँ गया? तेरे पीछे कहाँ गया? बेड के अंदर घुस गया। बना रही हो सोनू? अभी तो दूध गर्म करने रखा है सेवइयां बनाने के लिए, और एक जगह बना रही हूँ पोहा। आलू अच्छा। के बना रही हूँ बेसन का चीला आलू अच्छा। के लिए। ठीक है, ठीक तो है। अभी मैं बस यही बना लूँ। पहले ये दूध गर्म हो जाए जल्दी से, जब तक मैं प्याज व्याज काट लूँ, ओके ओके, है ना। ठीक है ठीक है, ये बना लो फिर जल्दी से। तो गाइस नाश्ता हो गया था, तो खाना थोड़ा लेट बन रहा है। हम लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। आरू मेरी सो रही है, देखो गाइस। और मैं यहाँ पे अभी बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी छीलती हूँ, फिर जल्दी से मैश वगैरह करके कोफ्ते बनाते हैं। मुझे गाइस लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं हमेशा लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ। मुझे उल्टी आती है लौकी खा के, वैसी सब्ज़ी खा के, इसलिए जल्दी से गाइस जल्दी जल्दी काट लेते। गाइस मैंने बना ली है लौकी के कोफ्ते की सब्जी, और यहाँ पे बना ली मैंने गरम गरम रोटियाँ। अब हम लोग जा रहे हैं खाने, भूख लगी है। सुबह नाश्ता किया था, फिर दोपहर में अभी हम लोग ये खाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद नहा धो के एकदम फ्री होके आराम करेंगे। ओके, इसको मैंने अभी वो खिलाया था, क्या कहते हैं, साबूदाना की खीर। तो उससे ना इसका वाइट वाइट हो गया है चेहरा। बाकी यहाँ पे बन गई ये सब्जी रोटी। हो गया? वो खिलाया था मैंने इसको, अरे साबूदाना की खीर। डांस कर रही है यहाँ पे, इसे डांस का बहुत शौक है गाइस, तो बहुत ज्यादा बहुत शौक है डांस का, गाना गाने का, इतना ज्यादा पढ़ाई करने का। अपने में बिजी इतना रहती है, मेरी भी नहीं सुनती। देखो गाइस, देख सकते हो आप, अपने में बिजी है, हमें परेशान नहीं कर रही है। तो हम लोग ऊपर आए थे गाइस छत पे, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। और मेरी आरू खेल रही है ऊपर छत पे। गाइस बोर हो जाती है छत पे वो अकेले, मतलब नीचे कमरे में बोर हो जाती है ना, तो खुले में उसे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इसलिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं छत पे। चढ़ गई है लगभग धूप से, ये सीढ़ी, इसी सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं। जीना नहीं बना गाइस, जीना मतलब अधूरा रह गया ऊपर, ये आधा पटा है आधा नहीं पटा है, आधे में लेंटर है आधे में लेंटर है ही नहीं है। तो गाइस जब भी कभी ये पीछे वाला जब लेंटर पड़ेगा तब वो जीना बनेगा, तब थोड़ा आसानी होगी हमको ऊपर आने में। थोड़ा डर लगता है ऊपर आने में, इसलिए हम लोग ज़्यादा आते नहीं ऊपर। तो गाइस वो छत दिख रही है, वो छत तो हमारे भाभी की है। तो हम लोग कल गए थे, तो आरू से वो जो बांस लगा है तार में, वो गिर गया था धोखे से। तो जीने से होके आई, कह रही हैं कि अरे कौन ऊपर अत धरे है, कौन अति कर रहा है। मतलब गाइस सोच देखना तो चाहिए गाइस कि कौन है ऊपर कौन नहीं है, ऐसे बोल रही है। अब आरू ने बांस पकड़ा, गलती से गिर गया छत पे, बस इसी वजह से मतलब बस लड़ने को बैठे रहते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। जबकि हम लोग कुछ कहते भी नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं रखते इसलिए। उनके बच्चे आते तो इधर, हाँ उनके भी बच्चे जब आते हैं यहाँ पे छत पे खेलते रहते हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी करते रहते हैं। मतलब हमारे अंदर कभी ये होता ही नहीं है कभी, तो हुआ नहीं है अभी, है ना। जो और जबकि कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कोई सेपरेट नहीं हुआ है, फिर भी क्या बताऊँ। और ऐसा ही है, एक ही कमरा है गाइस हमारे पास, ये जो ये इतना ही एरिया में हम लोग रहते हैं, बस एक कमरा बना हुआ है बस, और कुछ नहीं है। नीचे मम्मी रहती हैं सबसे नीचे, और पीछे वाले पूरे पोर्शन में, जितना पोर्शन आगे का है गाइस यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे जितना पता नहीं सा, उससे ज़्यादा पोर्शन पीछे वाले छत पे है। तो गाइस हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी मस्त चल रही है। और गाइस इस छत पे आके खेलने में बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरे की छत है गाइस, हाँ, बट इसमें बाउंड्री नहीं है तो डर लगता है थोड़ा सा। शाम हो रही है धीरे धीरे, रात हो रही है, सूरज ढल गए हैं। ओ लगी सर में, कोई बात नहीं लगी, छोड़ो। हाँ बेटा, बर्ड, वो बैट है, चमगादड़ है, बैट। चमगादड़ है वो। मेरी बिंदी छुड़ा ली इसने। कह रही हूँ कि हम लोग कितने अकेले हैं, कितने ज्यादा अकेले हैं। मतलब कि यार पता है, ऐसा ही होता है, पता है। मतलब एक रोना सा आता है, सही बता रही हूँ। जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो अकेले ही बढ़ना होता है। अपने बच्चे को देखते हो ना, मुझे बड़ा रोना सा आता है। बताओ ना, तो हमारे लिए हमारे साथ कोई दे रहा है ना, मेरे बच्चे के साथ कोई खेलता है ना, मेरे बच्चे को कोई लेने आता है ना, कोई मेरे बच्चे में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा कहाँ से, नफरत बढ़ जाएगी।
प्यार होगा तभी तो प्यार होगा घर में। मैंने तो पता शादी के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा था यार, ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैंने ये नहीं सोचा था, सच बता रही, मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम्हारे जो घर के मेंबर्स हैं वो इतनी ज़्यादा दूरियां हैं एक दूसरे में, मुझे ये नहीं पता था। मैंने सोचा था कि हो जाएंगे हम लोग, मैं जाऊंगी तो शायद मैं कर लूँगी, बट वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ा मेरे को। मतलब कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इंसान नया तुम्हारे घर में कोई नया आया, चलो मुझे छोड़ो, बच्चा आ गया, बच्चे के आने से घर में मैंने देखी रौनक आ जाती है, घर में सब लोग एक हो जाते हैं, है ना। बट यहाँ तो वो भी नहीं, जब बच्चे मतलब इन लोगों को कोई नहीं बदल सकता, मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को कोई नहीं बदल सकता। मैं यही बताना चाह रही हूँ, मतलब हम लोग इतने अकेले हैं, ये लोग इतनी पुरानी सोच रखते हैं, हम लोग आज का टाइम पे मतलब जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, जनरेशन इतनी आगे बढ़ रही है, हम उस हिसाब से करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये लोग हमें पीछे खींच लेते हैं। जैसे ही हम लोग कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही हम पीछे खींच लेते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे घर के लोग ही नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें, मतलब ये चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी देखें, नाच गल्ला, ये सब इन्हीं चीज़ों में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दें बस। पता नहीं इन लोगों को कब समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना मतलब सब लोग इतने, जो मेरी जेठानी जी हैं वो मुझसे कम से कम बहुत बड़ी होंगी, जब उनकी शादी होकर आई थी ये बहुत छोटे थे, अब सोच लो कि उस हिसाब से वो कितनी बड़ी होंगी। सास हैं भाई, सास तो कितनी बड़ी होंगी, आप सोच ही सकते हो कितनी बड़ी होंगी, मतलब 4-5 भाई बहन हैं, 4, तो भाई उस हिसाब से मतलब कि नॉलेज जो है ना बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ की, दोनों में ही मतलब ऐसा लगता है एक मैं ना अकेली पड़ जाती, मुझे ऐसा लगता है। वो दोनों अलग सोच के हैं भाई, मैं थोड़ी अलग सोचती हूँ। मैंने जैसे मतलब मैं आई, जैसा मेरा रहन सहन था भाई, मैंने वैसे लोवर टी शर्ट पहनना भाई, मैं मैक्सी पहन के नहीं घूम सकती, मुझे मैक्सी से ज़्यादा कंफर्टेबल लोवर टी शर्ट लगते हैं, तो भाई मैं वो पहनती हूँ। वो उसमें भी प्रॉब्लम है, मैक्सी अच्छी लगती है, साड़ी अच्छी लगती है, पेट दिखे उसमें, सारी चीज़ें दिखे, ये भी खुला है पीछे भी खुला है, मतलब सूट पहनती हूँ बुराई है। मतलब भाई मैं सच बताऊँ तो मैं अपने हिसाब से चली, इसीलिए शायद मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। मैंने कुछ गलत कपड़े पहनना कुछ गलत नहीं होती, गलत चीज़ अगर हम वैसे करें तो मानो कि हाँ हम गलत कर रहे हैं कुछ, या फिर हम सही चीज़ नहीं कर रहे हैं। और ये सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, इनकी मर्ज़ी होती है उस चीज़ में, ऐसा नहीं कि मैं अपना मर्ज़ी से पहन रही हूँ, इनकी मर्ज़ी भी होती है, फिर भी पता नहीं क्यों चिड़े रहते हैं हमसे, पता नहीं क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सच बताऊं, उन्हें अगर वो दे दिया जाए ना एक ऑप्शन कि इन्हें हटा दो अपने रास्ते से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोना आता है, इतना गंदा फील होता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले, इतने अकेले कि शायद मैंने जीवन में इतना अकेलापन नहीं देखा मैंने। घर में सभी लोग रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं, कोई हमसे पूछने तक नहीं आता कि तुम लोग ऊपर मर रहे हो, जी रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, कोई भी। भाई जब तुम नहीं हमसे मतलब रखोगे तो हम क्या पागल थोड़ी ना कि फिर हम भी रखें। मम्मी से उस दिन कोई भी लड़ाई नहीं थी, मम्मी मेरी इनकी वीडियो के चक्कर में बहस हुई है ना, मम्मी अपने मन से कुछ भी बात सुन लेती हैं। एक तो उन्हें कम सुनाई देता है, जब उन्हें कम सुनाई देता है, उन्हें पता है कि मेरे भाई सही से सुन नहीं पाती, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं कुछ भी बना लूँ, और कुछ भी बनाने से फिर यही होगा ना, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और कुछ नहीं होगा। इंसान एक पल के लिए पूछता तो नीचे जाके डायरेक्ट रोटी बनाने लगी कि मेरे लिए, मतलब लड़ाई वाली वो चीज़ हो गई, तो लड़ाई हो भी गई हमारी। बाकी पता नहीं कब तक ये अकेलापन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग नीचे आ गए और ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।